मैं डे 2 पे और आज पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? ये जैसे अपनी जो आँख है वो किस टाइप से अपने आप को ढाल लेती है पास की या दूर की चीज़ को देखने के लिए। हमने डे 1 में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ आई, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, जिसमें हमने देखा था कि ये जो पार्ट है जो यहाँ पे रहता है इसको लेंस बोलते हैं। और अब मैं देख रहा हूँ मैंने शायद लेंस का वो मार्क नहीं किया है तो कर लेना लेंस को, यहाँ पे एक लाइन बना के लेंस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। तो लेंस जो है, लेंस अपने साइज़ को एडजस्ट करता है और उसकी वजह से हम देख पाते हैं कि कोई सी ऑब्जेक्ट कोई सी भी ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, क्लियरिटी। और यही चीज़ जो क्लैरिटी की बात है वो हम अभी इस चैप्टर में देखेंगे कि किस टाइप से लेंस अपना जो साइज़ है वो चेंज करता है। तो चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो रीडिंग मार लो इतनी। ठीक है, ठीक है, पॉज करके पढ़ लें। अब इसके बाद में इतना भी देख ही लो। ठीक है, तो कुछ नहीं था, सिंपल सी बात है कि जो हमारा आँखें होती है उसके अंदर ये लेंस होता है। ये बाय नेचर फ्लेक्सिबल होता है और जेली जैसा होता है। और ये जेली को हमारी जो मसल्स है, सिलेरी मसल्स, वो पकड़ के रखती है। जैसे ही हमको इसको पतला करना है तो मसल रिलैक्स हो जाती है, और जैसे ही इसको मोटा करना है तो मसल टाइट हो जाती है। हम ये चीज़ देखेंगे आगे। तो इसके कारण से जो हमारी इमेज है वो आगे या पीछे हो जाती है। ये भी हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन के हेल्प से। एक्चुअली जो ये लेंस है उसकी जो थिकनेस है उसका मतलब क्या है बता ही देता हूँ मैं नीचे। ये शायद मैंने पहले बताया दिया होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ कि मान लो कोई लेंस है। लेंस कैसे बनता है? ये गोला बनाया, उसके बाद में अपन गोले को काट दो। ठीक है, ये पार्ट को मैंने थोड़ा पास कर दिया, ये बन गया लेंस। सिंपल है। अब ये देखो, ये जिस गोले से बना है, ये अगर मैं ऐसा मार्क करता हूँ, इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका रेडियस इतना बड़ा। अब मैं मान लो और बड़े रेडियस का सर्कल बनाता हूँ, और बड़े रेडियस का, तो इसका लेंस इतना थिन होगा। तो थिन मतलब रेडियस ज़्यादा, थिक मतलब रेडियस कम। तो हम क्या करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में, अपन रेडियस कम ज़्यादा करके देखेंगे कि इमेज के फॉर्मेशन में क्या अंतर हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था कि अपने मसल के आसपास छोटी छोटी मसल होती है जिसको बोलते अपने लेंस के आसपास छोटी छोटी मसल होती है जिसको अपन बोलते हैं सिलेरी मसल्स। तो ये मसल टाइट होती है, रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से अपना लेंस मोटा या पतला हो जाता है। ठीक है, तो जब हम दूर की ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारी आंखें रिलैक्स हो जाती है, हमको आँखों को जोर देना नहीं पड़ता है, और हमारा जो लेंस है वो थिन हो जाता है। ठीक है, पर जैसे ही हम किसी पास की चीज़ को देखते हैं तो हमारी जो मसल्स होती है वो टाइट हो जाती है और हमारा लेंस थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। अब एक जो चीज़ है जो मेरे को और लगती थी कि, मैं बताता हूँ, जो मैंने अभी बोला कि मसल टाइट हो जाती है, एक सेकेंड, टाइट, मसल टाइट हो जाती है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैंने मान लो ये रस्सी लगाई, ठीक है, अगर ये रस्सी टाइट करूँ मतलब मैं पीछे खींचूँगा, मतलब लेंस को पतला हो जाना चाहिए, बट नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, टाइट का मतलब ये है कि ये इधर की तरफ दबाएगा,
फोर्स लगाएगा मसल, तो ये अपना जो लेंस है वो पतले की जगह मोटा हो जाएगा। सो नॉर्मली मान लो इस शेप में अपन ने उस पर दबाव लगाया तो वो शेप मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोचना कि जब हम मसल्स के बारे में बात करते हैं, स्पेशली जो आँख वाली है, और ये हमारा अगर लेंस है, तो मसल इधर के साइड में फोर्स लगाएगी। ठीक है, इधर के साइड में नहीं लगाएगी, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो आपको ये जो चीज़ है वो क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट फार होता है, मसल रिलैक्स होती है और लेंस फ्लैट हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर ऑब्जेक्ट मैंने पास बोला कि दूर बोला, ऑब्जेक्ट अगर दूर होता है तो मसल रिलैक्स हो जाती है और लेंस फ्लैट हो जाता है। वहीं अपना ऑब्जेक्ट अगर पास हो तो मसल टाइट हो जाएगी और लेंस थिक हो जाएगा। ठीक है, फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है। अब हम दूर या पास कैसे देखते हैं? तो वही बात है कि जब हम किसी दूर की चीज़ को देखते हैं तो हमारी आंखें रिलैक्स हो जाती है। जैसे कहीं पहाड़ को देख रहे हैं, किसी बर्ड को देख रहे हैं, तो हमारा आंखें रिलैक्स हो जाती है, अपना लेंस थिन हो जाता है। थिन लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो एलोंगेट हो जाती है। माने जो मैंने पहले भी बोला था, अगर थिन है लेंस तो उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है, और अगर थिक है तो उसकी फोकल लेंथ कम होगी। तो लॉन्ग फोकल लेंथ होती है। मतलब कि ये जो क्या बोल सकते हैं, लाइट है, वो क्लियरली जो दूर के ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज हमारी आंखों में अच्छी बनाएगी। इसका ठीक अपोजिट चीज़ होती है हमारे जब आँखों में जब हम पास के ऑब्जेक्ट देखते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अभी के अभी इसको पॉज करो और क्या बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ को, मान लो तुम्हारा हाथ ही है, हाथ को अपने आँखों के इतने पास ले आओ और उस पर फोकस करो तो आप आँखों पे स्ट्रेन जाएगा। तो एक्चुअली में स्ट्रेन इसलिए जा रहा है क्योंकि आपकी आँखें मसल जो है वो टाइट हो रही है, इसके वजह से आँख दुखती है। ठीक है, थिकर लेंथ है, शॉर्टर फोकल लेंथ। ठीक है, मैंने अभी तक वो बताया नहीं पॉज करके रीड करने का, पर रीड कर लो। अब पॉज कर लो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अकोमोडेशन, कि हमारी आंखें जो है अपने लेंस का शेप चेंज कर लेती ताकि दूर की या पास की चीज़ को देख पाए। अच्छा, ये एग्जांपल भी मैंने लिखा ही हुआ है नीचे, ये भी पढ़ लो। पढ़ लिया होगा। हम कितनी पास देख सकते हैं, ये देखो, हाउ क्लोज कैन वी सी। तो इवेंचुअली दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास नियर पॉइंट होता है और एक फार पॉइंट होता है। नियर पॉइंट मतलब कितनी पास के ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख सकते हैं, और फार पॉइंट मतलब कितनी दूर के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो इन अ शॉर्ट टाइम हम इनफाइनाइट दूरी तक के ऑब्जेक्ट आराम से देख सकते हैं, और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर का होता है। अब ये चीज़ जो है वो पढ़ लो, इसके अलावा ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, पढ़ लिया होगा। बस यही है, 25 सेंटीमीटर मतलब लिटरली हम 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं आराम से। उसके बाद अगर उसके पास के ऑब्जेक्ट हम देखना चाहते हैं तो हमारे आँखों में जोर पड़ेगा। ठीक है, अब इस चैप्टर इस डे में हमने लेंस की बात करी है जो हमारी आँखों में होता है। तो जो आँखों का लेंस है ना, वो धीरे 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 क्या बोल सकते हैं, क्लाउडी हो जाता है, मिल्की हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। क्योंकि जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, आप सोचो अपना जो ग्लास होता है उसकी भी क्वालिटी कम होती जाती है, वैसे अपने आँखों के जो लेंस है उसकी भी क्वालिटी कम होती जाती है। और अ, उस क्या कंडीशन को बोलते हैं कैटरैक्ट। जब हमको कैटरैक्ट होता है, स्पेशली बूढ़ों में ये चीज़ होती है और उन्हीं को होती है शायद, तो हमारा जो विज़न होता है वो ब्लरी हो जाता है।
ठीक है। और कैटरेक्ट की सर्जरी हो जाती है तो वो इजीली मतलब रिमूव हो जाता है, इट इज़ नॉट अ बिग डील। बट मैंने यहाँ बढ़िया एग्जांपल समझाया, ये नॉर्मल आँखें हैं। ठीक है, मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ। देखो, ये हमारी आँखें है, ये जो काली काली है ये हमारी आइरिस है। ये जो दिख रहा है आपको वो प्यूपिल है, छेद है जिसके अंदर से हम देखते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, अंदर का लेंस, वो हमारा ऐसा क्लाउडी हो जाता है। आप नेट पे भी देख सकते हो कैटरेक्ट वाली आँखें, और इस टाइप से ये बीमारी हो जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 600 BCE में सुश्रुत एग्जिस्ट करते थे। ये एक ऋषि थे जो बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें करते थे, स्पेशली इनको फादर ऑफ सर्जरी भी बोला जाता है। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास अभी यही एविडेंस है कि इंडिया में इस टाइम पे कैटरेक्ट सर्जरी हो जाया करती थी, जो आज हम लेज़र से करते हैं। ये जो कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने ही मोस्ट ऑफ द सर्जरी के जो टूल्स है उनका उल्लेख किया है अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो उन्होंने लिखी है। तो फ़िलहाल के लिए रिटर्न एविडेंस में तो हमारे पास यही है कि सुश्रुत ने ये इस टाइप की सर्जरी करी है। नॉट ओनली कैटरेक्ट सर्जरी, बाकी अलग अलग सर्जरीज भी सुश्रुत जी ने करी है। तो इवेंचुअली ये बात है कि हमारे यहाँ इस पे और रिसर्च नहीं की जाती है कि इनसे पहले भी तो किसी ने करी होगी। क्योंकि इवेंचुअली जब हम पढ़ते हैं जो ग्रंथ है जैसे महाभारत है, वहाँ पे भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, बहुत से लोग ज़ख्मी हो जाते होंगे, उसके बाद में उनकी सर्जरी भी तो होती होगी। तो कौन करे, सरकारी काम है तो अपन करेंगे धीरे धीरे, ये सब चीज़ें भी अपने को करना है। इवेंचुअली हिस्ट्री को भी वापस अपने को रिसर्च करना पड़ेगा। मतलब टेक भी अपन ही करे, हिस्ट्री भी अपन ही करे, इनोवेशन भी अपन ही करे। ठीक है, और लगभग सब चीज़ें अपने को ही करनी है, आप लोगों को ही करनी है साथ में। मैं सिखा रहा हूँ जो चीज़ें, इवेंचुअली अब टेक के हेल्प से अपन ये सारी की सारी चीज़ों को कॉन्कर करेंगे, क्योंकि अपने पास टेक की वजह से एआई आ जाएगा। एआई बनाना हम सीख जाएंगे, हमारा एआई। और फिर अपन हम अपनी जो हिस्ट्री है उसको रिवाइव करेंगे। जैसे ये है, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपको इंटरनेट पे वैसे ही नहीं मिलेगी कि आपको प्रॉपरली पता चल रहा है कि इन्होंने ये सारे कंट्रीब्यूशन किए। बहुत से लोगों ने आर्टिकल्स लिखे, बहुत से लोगों ने, मैं इसके बारे में बात नहीं करता, हटा। कुल मिला के इनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, या बोलूँ मैं यूज़फुल इन्फो नहीं है। मैंने तो बहुत देखा, मेरे को तो नहीं मिली। बट इतना पता है कि ये करते थे, मतलब इसका एविडेंस है। तो ठीक है, और इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा भी कैसे करते थे वो परफॉर्म। सो इवेंचुअली सोचो यार, 600 BCE, मतलब अराउंड 2500 साल पहले। मतलब 2500 साल पहले कैटरेक्ट की सर्जरी हो जाती थी। और अगर अपन मॉडर्न हिस्ट्री देखें तो हमारे पास शायद 2016 का डाटा है, शायद, मेरे को अच्छे से पता नहीं। 50% कम जो हमारी पॉपुलेशन थी वो, उनके घर में टॉयलेट नहीं था। तो मॉडर्न इंडिया जो है और एंशंट इंडिया जो है, उसकी एडवांसमेंट का कितना डिफरेंस सोचो। यहाँ सर्जरी होती थी 2500 साल पहले, और 2016 के टाइम में आधे लोग के पास टॉयलेट नहीं है। तो ये सब चीज़ें यही है, ये समझ गए, ये करना है अपने को। तो छोड़ो, ये था लेक्चर, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, छोटा लेक्चर था। तो मैंने सोचा एक थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ, थोड़ी सी भावनाएं भी शेयर कर दूँ। अगली क्लास में अपन डिफेक्ट देखेंगे कि विजन में क्या क्या होता है। इसके पहले मैं भूल नहीं जाऊँ, अपन डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, टाइम फॉर सम डेमो। अब डेमो के थ्रू हेल्प से मैं बताऊंगा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ फोकल लेंथ है उसको चेंज करूँगा। अब समझ जाना, जब मैं फोकल लेंथ को इंक्रीज़ करूँ,
ठीक है, मतलब मान लो ये तुम्हारा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ इतनी है। अब मान लो फोकल लेंथ इतनी हो गई, तो ये लेंस, इसको कर्वी थोड़ा और बना देता हूँ, ये लेंस थोड़ा कम कर्वी बनेगा, ये इतना मोटा बन गया, अब ये इतना पतला बनेगा। ठीक है, तो इमेज कैसे शिफ्ट होगी वो देखना, आगे पीछे आगे पीछे। एक्चुअली अभी मैंने प्रिपेयर नहीं करा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको एज अ चैलेंज लो आप। ठीक है, चैलेंज, क्या चैलेंज है कि मैंने जो अभी आपको बताया है, ये फॉर्मूला पता ही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये लेंस का होता है, हमारे आँखों में कौन सा लेंस होता है, ये v, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ किधर है, तो ये यहाँ लाइट आ रही है इस वाले का इधर की तरफ, माने फोकल लेंथ अपना है पॉजिटिव। अब आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, एक लाइन बना देना सेंटर में, ठीक है, कैनवास के, और अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर देना, मान लो 50 पिक्सल्स के उधर आगे, तो u इज़ इक्वल टू 50 कर दिया। अब आपका जो भी v बन रहा है, v इधर बनेगा, तो देखो क्या बोल रहा था मैं, 50, मैं टेबल बना देता हूँ सिंपल सी। ये अपना ऑब्जेक्ट है, u इज़ इक्वल टू 50, f भी तो लेना पड़ेगा, f को इनिशियली अपन 10 लेते हैं, तो फॉर्मूले के बाद में जो हमारा इमेज बनेगा अपना 12.5 पिक्सल्स आगे। ठीक है, तो मैं एक चार्ट बना देता हूँ। हमारी f की वैल्यू, u तो अपना फिक्स है 50, f की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले अपन ने 10 ली, 20 लेंगे, 30 लेंगे और फिर 40 लेंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे कि अपनी जो इमेज है उसकी वैल्यू कहाँ आ रही है, कैसी आ रही है। तो 10 लिया था तो 12.5 आ रही थी, अब मैं 20 ले रहा हूँ तो 33.3 आ रही है। ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एक्चुअली, मेरे पास डेमोन्स्ट्रेशन रेडी है ऑलरेडी, पर वो इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा बनाऊँ। जब 30 लेंगे तो हमारा 75 आएगा, और जब 40 लेंगे तो 200 आएगा। तो कुल मिला के मैं अगर कलर से बताऊँ तो ये देखो, ये अपना लेंस है, छोटा बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको भी इधर ले जाता हूँ। ये अपना लेंस है, अपनी ऑब्जेक्ट रखी 50 पे, ठीक है, तो ये मान लो 50 है, ये ऑब्जेक्ट है। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो शुरुआत में तो पास में बनेगी, शुरुआत में यहाँ बनेगी फर्स्ट इमेज, सेकेंड इमेज बनेगी 33 पे, मतलब मान लो यहाँ बन रही है ये सेकेंड इमेज, फिर 75 पे, मतलब यहाँ बन रही है, फिर 200 पे, मतलब यहाँ बन रही है। तो देखो धीरे 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 अपनी जो इमेज है वो आगे बढ़ती जा रही है, शिफ्ट होती जा रही है। जब अपन फोकल लेंथ को चेंज कर रहे हैं, मतलब फोकल लेंथ बढ़ा रहे हैं, मतलब अपना जो लेंस है वो ग्रेजुअली थिन होते जाएगा, पतला होते जाएगा। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है। और हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस होती है जब हमको ये चीज़ करवानी पड़ती है। ठीक है, तो बस यही था लेक्चर में, एक बार ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, और चैलेंज जो दिया है वो बना के देख लेना। एग्जैक्टली आपको यही बना, मतलब यही करना है जो मैंने आपको भी करके बताया, ड्रॉ करके। ठीक है, और एक्स की लिंक कमेंट में डाल देना। अगर मेरा डेमोन्स्ट्रेशन बन जाएगा तो मैं उसकी लिंक डाल दूँगा, और आप जाके देख लेना, और सबमिशन लिंक भी डाल ही दूँगा मैं।